हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे जो पार्ट 8 है आपका वीर हरक्यूलिस। कौन सा पार्ट है आपका? वीर हरक्यूलिस। ठीक है, इस पार्ट को शुरू करने से पहले आज हमें इस पार्ट को जब हम शुरू कर रहे हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि हमें जीवन में कभी भी चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए और उसका डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि जो चुनौतियों का सामना करते हैं सफलता भी उन्हीं को मिलती है, और जो डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये जो पाठ है वो भी इसी विचार पर आधारित है। ठीक है, तो वीर हरक्यूलिस। ठीक है, जो हरक्यूलिस थे वो बहुत ज़्यादा वीर थे। ठीक है, इसीलिए उनका नाम था वीर हरक्यूलिस। तो आज हम इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीर हरक्यूलिस। ठीक है, प्राचीन काल में यूनान देश के एक वीर योद्धा हरक्यूलिस था। हरक्यूलिस अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। एक बार यूनान के बादशाह ने हरक्यूलिस से कहा, हम चाहते हैं कि तुम जाकर हेस पैराडाइज के बाग से हमारे लिए सोने के 3 सेब ले आओ। ठीक है, अब क्या था, प्राचीन काल यानी बहुत पुराने समय में, ठीक है, ऐसी कथाएं जो हम कहते हैं ना, कुछ कहानियां होती, कुछ कथाएं होती हैं जो बहुत प्रचलित होती है, तो ऐसे ये भी एक व्यक्ति की कहानी है। ठीक है, तो वो कौन से देश के थे? यूनान देश के थे। ठीक है, हरक्यूलिस थे वो यूनान देश के थे और वो बहुत ज़्यादा वीर, बहुत ही बहादुर योद्धा थे। हरक्यूलिस अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वो क्यों प्रसिद्ध थे? अपनी शक्ति, उनमें इतनी शक्ति, इतनी ताकत थी जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध हो गए। एक बार यूनान के बादशाह ने क्या किया, यूनान के जो बादशाह, जो राजा थे, उन्होंने हरक्यूलिस से कहा कि तुम हेस पैराडाइज नामक एक जगह है, एक बाग है, एक बगीचा है, वहां से तुम मेरे लिए 3 सोने के सेब लेकर आओ। ठीक है, वो जो हेस पैराडाइज, ऐसे कहते हैं दंत कथाएं जो होती थी पुराने जमाने की, तो उस वक्त जो राजा थे तो उन्होंने क्या कहा था उनसे कि एक बगीचा है जहाँ पर सोने के सेब उगते हैं, तो तुम मेरे लिए उस बाग से सोने के जो सेब हैं वो लेकर आ जाओ। फिर क्या होता है, हरक्यूलिस यह सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उस बाग का पता कोई नहीं जानता था। हाँ, दंत कथा थी कि वह एक बाग है, उसकी रक्षा एक भयानक अजगर करता है। ठीक है, अब हरक्यूलिस को तो पता था कि एक दंत कथा, एक काल्पनिक कथा समझते थे लोग इसे। ठीक है, तो वो सोचता था कि ये तो एक काल्पनिक कथा है, ऐसी तो कोई जगह है ही नहीं, और ऐसा माना जाता था कि अगर ऐसी कोई जगह है, ठीक है, ऐसे कोई बाग है, ऐसा कोई बगीचा है, तो उसकी जो पहरेदारी है, उसकी जो रक्षा है, वो कौन करता था? एक बहुत भयानक अजगर करता था। ठीक है, यदि कोई भूल से वहां पहुंच भी जाता है तो वो उसे खा जाता है। वह अजगर कभी सोता भी नहीं है। उस बाग तक पहुंचना बहुत कठिन था, और उससे भी कठिन सोने के सेब लाना था जो दुर्लभ थे। दुर्लभ यानी ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जो नहीं मिलती है, जो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, या फिर जो इस दुनिया में अब हो ही ना। ठीक है, तो जो हरक्यूलिस था वो जानता था, उसने ये कहानी सुनी थी, ऐसी दंत कथा सुनी थी कि वहां से जो फल है वो लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर जो भी जाता है वो मारा जाता है। ठीक है, वो वापस नहीं लौट कर आता है, वो अजगर कभी सोता नहीं है। ठीक है, और वहां पर उस बाग तक पहुंचना भी बहुत ज्यादा कठिन है। बादशाह के आज्ञा पाकर हरक्यूलिस उस बाग की खोज में चल दिया। प्रत्येक नगर और प्रत्येक आदमी से वह उस बाग का रास्ता पूछता रहा, पता पूछता रहा, परंतु कोई भी रास्ता न बता सका। अब क्या होता था, जो हरक्यूलिस था, अब उसके राजा ने उसे आदेश दिया था तो उसे जाना ही था। तो हरक्यूलिस ने भी मन में विश्वास रखते हुए वो आगे बढ़ा। वो लोगों से पूछता था उस बाग के बारे में, उस बाग का रास्ता जानने का प्रयत्न करता था, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी ये जो बाग था उसके बारे में नहीं बता पाता था। एक दिन वह भटकते भटकते नदी के किनारे पहुंचा। वहां परियां नाच रही थी। वह उनके पास गया और परियों से बाग के बारे में पूछा। परियों ने बताया, तुम समुद्र तट पर जाओ,
अब क्या हुआ, वो जब चलता जा रहा था, पहले क्या होता था, लोग थे वो रास्ता चलकर फिर पार करते थे, ठीक है। पहले इतनी सारी गाड़ियां नहीं होती थी, तो जो हरक्यूलिस था वो रास्ते पर चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचा। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा तो क्या होता है, जो परियां होती है वहां पे वो नहा रही होती हैं, ठीक है, नाच रही होती है, सॉरी। तो वो परियां जो वहां पे नाच रही होती हैं, खुशियां मना रही होती है, तो उसके पास जाता है और पूछता है क्या तुम्हें इस बाग का जो रास्ता है वो पता है। तो परियां उसे क्या बताती है कि तुम समुद्र तट पर चले जाओ, समुद्र का जो तट होता है वहां पर चले जाओ, तुम्हें केवल समुद्र तट का बूढ़ा ही इसका पता बता सकता है। परंतु यह ध्यान रखना कि वह बूढ़ा एक राक्षस है जो अपनी शक्ल बदल सकता है। अब उन्होंने, परियों ने, जो हरक्यूलिस है उसको क्या बताया, उसने बताया कि वहां पर एक बूढ़ा मिलेगा, ठीक है, लेकिन वही तुम्हें उस बाग का रास्ता बता सकता है। लेकिन याद रखना कि वो जो बूढ़ा है वो एक बहुत ही भयानक सा राक्षस है, वो अपनी शक्ल भी बदल सकता है, यानी वो अपना चेहरा भी बदल सकता है, वो किसी का भी रूप ले सकता है। तो तुम इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों आज की कहानी हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है, बहादुरी से भरी हुई कहानी है। तो आप लोग इस कहानी को पढ़िए, ठीक है। और जो शब्द आपको कठिन लगते हैं उन शब्दों को अपने रफ नोटबुक में लिखिए और याद कीजिए, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हरक्यूलिस उसके बाद समुद्र तट पर जाता भी है या नहीं जाता है डर के मारे, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।